क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में ना ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के 3 तरीके होते हैं। किसी भी मेथड को यूज करके आप रूट्स निकाल सकते हो। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और तीसरा मेथड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड है वो सबसे आसान है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले टेक्निक को यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन आपको दे रखी है ना, सबसे पहले तो आपने अपने आंसर में उस इक्वेशन को एज इट इज लिखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब पहले स्क्वायर वाले टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाले टर्म और लास्ट में फिर कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहां पर तो हमें इक्वेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। उसके बाद आपने ए, बी और सी की वैल्यूज को लिस्ट करना होता है। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा होता है वो ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू 3 है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू होती है, तो बी की वैल्यू -2√6 है। बी इज इक्वल टू -2√6। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सी की वैल्यू होती है, तो सी की वैल्यू 2 है। ए, बी और सी की वैल्यूज लिख दी। उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b, a और c की ये वाले रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपने यहां पे पुट कर देनी है। तो b और c की वैल्यूज आप पुट कर दोगे। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर है ना, तो ये माइनस का साइन हट जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √6 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा, सिर्फ 6 रह जाएगा। और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -24 आ रहा है। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 वो भी 24 होता है। 24 - 24 इज इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू 0 आ रही है। डी की वैल्यू 0 आ सकती है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है। डी की वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स जो हैं दे आर रियल एंड इक्वल। जो इसके रूट्स हैं रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब एक्स की जो दो वैल्यूज आने वाली है ना दोनों सेम होगी। जब भी डी की वैल्यू 0 आती है ना, उस क्वेश्चन के अंदर एक्स की दोनों वैल्यूज हमेशा सेम निकलती होती हैं। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया आपने। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, तो इसको आपने लगाना है। और b की वैल्यू -2√6 है, तो b की वैल्यू -2√6 पुट करी ब्रैकेट के अंदर। फिर आगे जो b² - 4ac है, ये b² - 4ac की वैल्यू आपने निकाली हुई है, 0 आई थी, तो ये b² - 4ac की जगह पे आप 0 पुट कर दो। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और a की वैल्यू 3 है, तो a की जगह पे 3 पुट किया। ये दोनों माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो सिर्फ ये 2√6 बचेगा। √0 0 ही होता है और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये यहां तक हम पहुंच गए थे ना। इसके बाद आपने 2 केस बनाने हैं। केस 1 में आपने पॉजिटिव साइन लेना है और केस 2 के अंदर आपने नेगेटिव साइन लेना है। देखो वैसे तो ये 0 है और 0 को ना तो प्लस करने से कोई फर्क पड़ता है ना ही माइनस करने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी आपने 2 केस बना के सारे स्टेप्स लिख के आ जाने हैं। तो केस 1 में बनेगा x इज इक्वल टू 2√6 प्लस 0 अपॉन 6। x इज इक्वल टू 2√6 प्लस 0 अपॉन 6। ये प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 और 6 को आपस में डिवाइड करो तो x की वैल्यू √6 अपॉन 3 आ जाती है। अब चाहो तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर आपने बुक के साथ आंसर मैच करना है तो फिर इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये जो 6 है इसको लिख सकते हैं 2 × 3, और ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 3 के ही इक्वल होता है, तो 3 को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो। ऐसे लिखने का फायदा ये होगा कि अब आप ये √3 से ऊपर वाला √3 कैंसिल आउट कर सकते हो। ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर दोगे तो सिर्फ 2√3 रह जाएगा।
क्लियर हुआ? तो सिर्फ 2√3 ये न्यूमरेटर में √2 और डिनोमिनेटर में √3 रह जाएगा। अलग अलग स्क्वायर रूट का साइन लगाने के बजाय एक ही स्क्वायर रूट का साइन भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया? 3 को अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 ऐसे लिखा जा सकता है, और स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो सकता है। तो फिर ये ऊपर √2 बचेगा और नीचे ये वाला √3 बच जाएगा, √2 अपॉन √3। क्लियर हुआ? वैसे तो यहां पे भी आंसर छोड़ोगे तो भी पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। केस 2 के अंदर आपने माइनस का साइन लेना होता है, तो 2√6 माइनस 0 अपॉन 6। अब माइनस 0 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 और 6 को डिवाइड करो तो √6/3 आ जाता है। ये देखो जो यहाँ पे वैल्यू आई है ना, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे भी आप छोड़ोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बुक के साथ अगर आपने मैच कर रहा है तो ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर दो, तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो √6/3 एंड √6/3 ये दोनों x की वैल्यूज हैं। दिस इज द आंसर।